दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर की जिसको हम पे मैनेजर के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम सभी दोस्तों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जहां पे हम आपको पे मैनेजर के बारे में बताएंगे कि पे मैनेजर जो एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज किया जाए, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या क्या फैसिलिटीज उस एप्लीकेशन के अंदर हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपना पे मैनेजर एप्लीकेशन है वो बिल प्रिपरेशन की एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप बिल बनाए जा सकते हैं। सरकार की ऑफिसों में जितने भी तरह के बिल यूज होते हैं उन सभी बिलों को अपन यहाँ बना सकते हैं पे मैनेजर एप्लीकेशन में। पे मैनेजर एप्लीकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, वह किस प्रकार के बिल बनाए जाते हैं, इस सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज किया जाए, अपन इस सब के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पे मैनेजर एप्लीकेशन को जो आप लोग आसानी से यूज कर पाएँ और क्या क्या फंक्शनलिटी है या क्या क्या फैसिलिटीज इस सॉफ्टवेयर में है हम बता पाएँ। सबसे पहले जैसे आप पे मैनेजर की शुरुआत करते हैं तो पे मैनेजर पर सबसे अपने ब्राउजर पर जाएं। ब्राउजर पे जाते ही आप लिखें paymanager.raj.nic.in। ये जो paymanager.raj.nic.in एप्लीकेशन है, यहाँ पे सभी सरकारी कार्यालयों में जितने भी विभिन्न प्रकार के बिल बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है उस एप्लीकेशन के लिए। इस एप्लीकेशन में कई तरह के यूजर्स हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये paymanager.raj.nic एप्लीकेशन हैं। अगर इसको आपको एज ए डीडीओ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको एक विभाग या ट्रेजरी के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के यूजर्स जिसमें होते हैं उनके लिए अगर सपोज करो आपको डीडीओ के लिए यूज करना हो तो आप डीडीओ जो आपको लिंक दिख रहा है जहाँ पे आपका माउस दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करें जहाँ फॉर डीडीओ एंड एम्प्लॉय लॉगिन लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो एक साइट खुलती है जिसको अपन कहते हैं paymanager2.raj.nic.in। यानी कि आप इस एप्लीकेशन को paymanager.raj.nic.in के द्वारा भी जाया जा सकते हैं और आप चाहें तो paymanager2.raj.nic.in के थ्रू भी यूज किया सकता है। आपको यहाँ विभिन्न तरह के रेडियो बटन दिख रहे होंगे जहाँ से माउस जहाँ जा रहा है आप देखें, एक जगह लिखा हुआ है डीडीओ, एक जगह लिखा हुआ है एम्प्लॉय, फिर लिखा हुआ है डिजिटल और डिपार्टमेंट। यानी डिफरेंट 4 तरह के यूजर्स इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। डीडीओ का मतलब हुआ है वो सारे सरकारी ऑफिस जो विभिन्न तरह के बिल बनाते हैं और बिल बना के ट्रेजरी को भेजते हैं यानी कोषालय को भेजते हैं, तो वो सारे ऑफिस एज ए डीडीओ लॉगिन करेंगे सिस्टम में। अगर एज एम्प्लॉय अपने खुद की पे स्लिप या सैलरी की डिटेल्स देखना चाहें तो वो एम्प्लॉय रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। डिजिटल लॉगिन के थ्रू आप जो भी बिल बनाते हैं और ट्रेजरी द्वारा जो पास किए जाते हैं उनको बैंकों तक पहुंचाने का काम डिजिटल लॉगिन के थ्रू होता है। जो ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं, जो हमारे ट्रेजरीज हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज करके डिजिटल बटन के द्वारा इसको अपन बैंकों को भेजते हैं। और एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जितने भी यूजर्स हैं वो लोग विभिन्न तरह की रिपोर्ट्स इस बटन को क्लिक करके बना सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है आपके पास एक यूजर लॉगिन हो और उसके लिए पासवर्ड हो। जैसे ही यूज़र और लॉगिन आपको हर जितने भी ऑफिस हैं उनको सबको एक यूज़र लॉगिन दिया हुआ है। वो यूज़र और पासवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद आप एक देख रहे हैं नीचे एंटर कैप्चा आ रहा है। इस कैप्चा में जो नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है उस नंबर को डाल के और जैसे ही जिस भी तरह के आप यूज़र्स हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइट के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उस साइट की क्या क्या विशेषता और किस प्रकार के बिल बनाए जाते हैं हम सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इन सब बिलों को चर्चा करने से पहले हम इस बारे में विस्तृत जानकारी ले लें कि पे मैनेजर एप्लीकेशन वास्तव में क्या क्या कर सकती है। जैसा कि आपको विदित है, पे मैनेजर एप्लीकेशन एक ऑनलाइन बिल प्रिपरेशन और पेमेंट सिस्टम के नाम से जानी जाती है। यानी कि आप इसमें बिल बना भी सकते हैं और बनाने के बाद उसको कोषालय को प्रेषित करते हैं और कोषालय द्वारा पास होने के पश्चात इसमें से जितने भी लाभार्थी हैं उनको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है और सीधा जो खाता है पेमेंट है साथ के साथ खाते में चले जाता है। साथ ही जैसे ही बैंक को फाइल्स भेजी जाती है हम साथ का साथ जितने भी यूजर्स हैं उनको एसएमएस भेजते हैं जिसके द्वारा उनको ये बताया जाता है कि आपके जो बिल बनाया था उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रेजरी द्वारा बैंक को भेज दी गई और बैंक उनके अकाउंट को क्रेडिट करेगी। ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग एसएमएस के थ्रू इस सिस्टम के द्वारा देते हैं।
साथ ही विभिन्न प्रकार के जो सर्कुलर्स टाइम पे आते हैं, वो इन सर्कुलर्स और न्यूज़ के थ्रू हम लोग बताते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें चल रही है, क्या क्या सर्कुलर्स जारी हुए हैं और क्या क्या लेटेस्ट फंक्शनलिटीज सॉफ्टवेयर में ऐड की गई है। साथ ही हम जितने तरह के बिल होते हैं, हम सीरीज के थ्रू एक एक बिल के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे बिल बनाए जाते हैं और बिल बनाने के पूर्व क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे। तो पहली सीरीज में सिर्फ आपको इतना ही बताया जा रहा है कि पे मैनेजर एप्लीकेशंस क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आगे की सीरीज में हम बात करेंगे एक यूज़र की तरह, एक डीडीओ की तरह, जहाँ पे हम लॉगिन पासवर्ड करके और क्या क्या फंक्शनलिटी हैं, कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे बिल बनाए जाते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बिल बनाने से पूर्व क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो भी हम अगली सीरीज में चर्चा करेंगे। तो आप अपने आप को चैनल्स हमारे देखते रहिए, फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह क्या क्या किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।